एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक न्यूज रिपोर्टर को एक घर के पास अपनी न्यूज कवर करते हुए देखते हैं। उसका मानना था कि इस घर में एक औरत को जबरदस्ती घर में बांध कर रखा गया है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, पर घर के लोग दरवाजा नहीं खोलते और इसी वजह से वो रिपोर्टर पुलिस को कॉल कर बुलाती है, पर पुलिस के लिए भी वो लोग दरवाजा नहीं खोलते और इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि घर के लोग काफी डरे सहमे खड़े हुए हैं और वो पूछता है कि बताओ तुमने किसे घर में बंद करके रखा हुआ है, पर वो लोग कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि साहब अंदर जो भी है उसे वैसे ही रहने दीजिए वरना कयामत आ जाएगी। पर इंस्पेक्टर अपनी बंदूक निकाल कर उस दरवाजे का ताला तोड़ देता है और जब वो अंदर जाता है तो अंदर काफी अंधेरा था और तभी उसे वही औरत दिखाई देती है जो बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और इंस्पेक्टर बाजिद उसे होश में लाता है और उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देता है। वो काफी बुरी हालत में थी और बाजिद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और पूरे परिवार को थाने ले आता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये केस दहेज का है, इसलिए पूरा परिवार उसे प्रताड़ित कर रहा था। पर करीम उन्हें बार बार समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, वो औरत काली जवान वाली है, वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। उसने हमारी और पूरे गांव की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। पर इंस्पेक्टर काली जवान वाली बात नहीं मानता, पर करीम कहता है कि साहब मुझे एक मौका तो दीजिए हमारी बेगुनाही साबित करने का। जब करीम बताता है कि हमारी शादी को हुए बस 6 महीने ही हुए थे, साजिदा मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी थी, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, हमारा परिवार भी शादी के लिए राजी था और हमने शादी कर ली। कुछ दिन काफी अच्छे गुजरे, पर एक रात जब हम किसी फंक्शन से हमारे घर लौट रहे थे कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई और जब मैं मेरे भाई के साथ गाड़ी सुधार रहा था कि तभी साजिदा को बाथरूम आई और वो भाभी के साथ चली गई। वो जंगल में काफी अंदर तक चली गई थी, हमारी गाड़ी भी ठीक हो गई थी और जब साजिदा वापस आई तो वो काफी बदली बदली लग रही थी, मानो वो साजिदा हुई ना। और हम घर वापस आ गए और उसी रात जब हम एक दूसरे करीब आने वाले थे कि तभी कुत्तों की आवाज ने हमें परेशान कर दिया और तभी साजिदा ने कहा लानत है इन कुत्तों पर, ये कुत्ते कल के मरे आज ही मर जाएं। जिसे सुनकर मुझे काफी अजीब लगा पर मैंने इसे इग्नोर किया। पर अगली सुबह गांव के सारे कुत्ते एक साथ मर गए, जो काफी अजीब था कि कल साजिदा ने कहा था कि कुत्ते मर जाएं और अगले दिन सारे कुत्ते मर गए। पर मैंने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा। वहीं जब घर की काम वाली बाई जब घर में पानी को लेकर जा रही थी तो थोड़ा सा पानी साजिदा के ऊपर गिर जाता है, वो काफी तड़पने लगी थी। पर जब चांदबी ने कहा कि बहू रानी इतना भी पानी गर्म नहीं था कि आप इतना जोर जोर से तड़प रही हो, और तभी साजिदा कहती है कि क्या कहा तूने, चल जैसे मैं तड़प रही हूँ जलने से उससे 10 गुना ज्यादा तू तड़पेगी। पर चांदबी कहती है कि आपकी बद्दुआ का असर मुझ पर नहीं होगा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब माँ जी भी उसे समझाती हैं कि बेटा किसी को इस तरह से बद्दुआ नहीं देते। वहीं जब चांदबी काम करने के लिए किचन में जाती है तो उसे एक जोर का धक्का लगता है और वो जलते हुए चूल्हे के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है और मेरी माँ और भाभी बड़ी मुश्किल से उसकी आग बुझाती हैं। चांदबी का हाथ काफी बुरी तरह से झुलस चुका था और ये देखकर साजिदा काफी खुश हो रही थी। इन घटनाओं की वजह से पूरा गांव दहशत में आ गया कि साजिदा की काली जुबान है। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था कि वो कब क्या किसी के लिए क्या बोल दे। वहीं एक दिन जब साजिदा सब्जी लेने गई तो सब्जी खराब थी, उसमें कीड़े लगे हुए थे, पर सब्जी वाले ने सब्जी नहीं बदली और तभी साजिदा ने उससे भी कहा कि जैसे कीड़े इस सब्जी से निकल रहे हैं तेरे मुंह से भी ऐसे ही कीड़े निकले। और साहब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उसके मुंह से कीड़े निकलने लगे। वहीं एक दिन जब मेरी दूर की बहन जिसका एक बड़े खानदान में निकाह पक्का हो गया था वो मिठाई देने घर पर आई, साजिदा समेत सभी ने उसे बधाई दी, पर उसने कहा कि इतने बड़े खानदान में मेरी शादी मेरी एजुकेशन और खूबसूरती के चलते हुई है। पर साजिदा भाभी ना तो आप पढ़ी लिखी हैं और ना ही खूबसूरत, आप तो स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ पाती। और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर साजिदा कहती है कि लानत है ऐसी पढ़ाई और खूबसूरती पर, इस शकल पर बेशुमार खरोंचे पड़ जाए जिसे कोई देख भी ना पाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ साहब, मुन्नी के चेहरे पर रातों रात खरोंचे पड़ गए और उसका निकाह भी टूट गया। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, साजिदा का कहा कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, वो जिसके लिए जो भी कहती है वो सब सच हो जाता है। एक दिन मेरी माँ ने भी
उसे किसी से अकेले में बातें करते देखा, पर कमरे में तो कोई नहीं था। अम्मी ने मुझसे भी कहा कि बहू के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि वो काली जुबान है। तू एक काम कर, कुछ दिन बहू को उसके मायके भेज दे, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये बात सही लगी, क्योंकि जो भी साहिदा ने अभी तक बोला था वो सब सच हुआ। और जब मैंने साहिदा से कहा कि कुछ दिन के लिए तुम अपने घर चली जाओ, तो उसने मेरी बात को उल्टा ही ले लिया कि तुम सब मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। और इस सब में माँ जी और भाभी भी शामिल है। माँ जी तो बेवा है, लानत है भाभी जान पर, जो मुझे अपने शौहर से दूर करना चाहती हैं। इस रत भी बेवा हो जाए। जिसे सुनते ही मैंने उस पर हाथ उठा दिया और तुरंत रफीक को लेने के लिए चला गया, कहीं साहिदा की बात सच न हो जाए। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरा भाई रफीक भी मारा गया और मैं कुछ न कर सका। और जब रफीक का जनाजा उठ रहा था तो सभी ने साहिदा को ताने मारना शुरू कर दिए कि ये मनहूस है, शैतान है, इसकी काली जुबान है। अम्मी ने भी उसे खूब सुनाया, खूब भरा बुला कहा और उसने अम्मी को दूर फेंक दिया, जिसे देखकर सभी लोग भागने लगे। पर साजिदा ने कहा कि कोई नहीं भागेगा, वरना जो भी मैंने तुम्हारे लिए कहा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, हूँ मैं काली जुबान। पहले इस मैयत को लेकर यहाँ से जाओ, ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ रहूंगी अकेले। और डर की वजह से सभी लोग जनाजा लेकर तुरंत चले गए और हम सभी एक दूसरे घर में रहने लगे। और फिर हम एक पीर बाबा से मिले, जिन्होंने बताया कि काली जुबान साहिदा की नहीं बल्कि एक जिन की ताकत है। भाई ये सब कुछ कर रहा है। तुम लोग एक दिन घर के लिए लौट रहे थे और साहिदा ने काफी सारा इत्र लगाया हुआ था और वो अपने खुले बालों में थी। और जब वो बाथरूम करने के लिए गई तो वो जिन उस पर हावी हो गया। अब एक ही रास्ता है उस जिन को काबू करने का। तुम लोग आज ही रात उस घर में जाओ और मेरा दिया पाक ताबीज उसे पहना दो, फिर मैं उस जिन को अपने बस में कर लूंगा। फिर साहिदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो फिर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। पर ध्यान रहे उस ताबीज को पहनाते समय वो तुम लोगों की शक्ल ना देख पाए। और मैं कुछ गांव वालों के साथ चुपके से उस घर में जाकर साहिदा को वो ताबीज पहना दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और हमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पर इससे पहले कि पीर बाबा आकर उस जिन को काबू कर पाते, आपने आकर उसे आयात कर दिया। जय इंस्पेक्टर कहता है, अच्छी कहानी है। दहेज के लालच में आकर तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम सभी को कड़ी से दिलवाऊंगा। और अगले दिन इंस्पेक्टर साहिदा और करीम को बुलाकर एक पेपर पर साइन करवाता है ताकि साहिदा को इनसे छुटकारा मिल सके और करीम के पूरे परिवार को सजा मिल सके। और इंस्पेक्टर कुछ काम के लिए चला जाता है। जब साहिदा कहती है, मुझसे टकराने का अंजाम तो तुम सब ने भुगत ही लिया। अब एक बात और, तू तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा और तेरी माँ और इसरत। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, करीम उसका मुंह पकड़ लेता है। साहिदा काफी तड़प रही थी और करीम साहिदा को जान से मार देता है और हंसता हुआ कहता है कि मैं तो जेल में जिंदगी भर सड़ूंगा, पर इसे मारकर मैंने अपनी अम्मी और भाभी की तो जान बचा ली। और करीम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और जब इंस्पेक्टर ने साहिदा की सच्चाई जानने के लिए छानबीन की तो जो भी उसे पता चला वो सब वही था जो करीम और उसके परिवार ने उसे बताया था। पर कानून इन बातों को नहीं मानता और ये कहानी खुद इंस्पेक्टर बाजिद ने ही फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की। और इसी के साथ काली जुबान इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।